उसके बाद कहते हैं कि मैं गांधी से बहुत नाराज़ इसलिए भी था कि गांधी ने मुसलमानों की ग्रीड के लिए, लालच के लिए कुछ नारे लगाए, और मैं अंग्रेज़ी में उनको बोलूँगा, बताऊँगा आपको। ब्लैंक चेक फॉर मुस्लिम्स। और गांधी का नारा था, निज़ाम टू बी द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी 1939 से 1944। जी। और उसको जिन्ना ने सपोर्ट किया था। अच्छा उसको ही। जिन्ना ने, वो लिखते हैं कि जिन्ना प्रॉमिस टू सपोर्ट द 1939 टू 1944 वार एज सून एज द मुस्लिम राइट्स वर कंसिडर्ड। पंजाब और बंगाल और फ्रंटियर में हिंदुओं के विरुद्ध बहुत राइट्स हुए, कन्वर्जन हुए, औरतों की, हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई। एंड महात्मा नेवर अटरिंग ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। महात्मा ने कभी भी एक वर्ड नहीं बोला। इनफैक्ट महात्मा डिनाइड ऑल सच आउटरेजेस अगेंस्ट हिंदूज। उन्होंने डिनाई किया, मना किया, नहीं हिंदुओं के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हुआ। और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि गोडसे लिखते हैं, उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मालाबार एक इलाका है बॉम्बे में। केरला में। अच्छा। केरला में मालाबार मालाबार इलाका है, बड़ा भारी। और बॉम्बे में से मालाबार हिल है ना, तो मालाबार इलाका है। वहाँ पे राइट्स हुए ज़बरदस्त। और वो राइट्स जो हैं मोपला राइट्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसमें कई कहते हैं कि शायद 10,000 हिंदू जो है मारा गया था एट द हैंड ऑफ द मुस्लिम्स। और कई हज़ारों हिंदू लेडीज़ का कन्वर्जन हुआ, आउटरीच हुआ, हिंदू कार्नेज हुआ, बिल्कुल तो बहुत ज़बरदस्त। और उसका जो है गांधी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। गांधी ने कहा कि केवल एक ही इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, जब कितने हज़ारों इंसिडेंट हुए थे। और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने भी आंख मूंद ली दूसरी तरफ। तो लीजिए जी, गांधी और गोडसे का जो किस्सा हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो गोडसे साहब के बयां हैं, उसका दूसरा भाग, दूसरा एपिसोड। आइए। नमस्कार जी। तो नथुराम गोडसे लिखते हैं कि मेरे जीवन में धर्म और कम्युनल कंसिड्रेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में हो, पब्लिक अफेयर में हो। मैं हमेशा जो है सेकुलर इंडिया, सेकुलर स्टेट का हामी रहा हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। बट उन्होंने ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने जो है अपने आप को अलूफ़ रखा, अलग रखा, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि डिवाइड एंड रूल करते गए। और पहली इंडिकेशन इसकी आती है जब सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी डिमांड मुसलमान काफ़ी समय से कर रहे थे, और उनको बाद में मिल भी गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है, आई थिंक लोगों, दर्शकों को पता होगा कि भाई मुसलमानों की अलग कंस्टिट्यूंसीज जिसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन जो जिन्ना साहब अपनी चाहते बस थे, बस हाँ, जो जिन्ना सब जो चाहते जिन्ना हैं, साहब हाँ, चाहते थे। जिसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है मोर देन द मेजॉरिटी रहेगी, जो कि एक तरह से ठीक नहीं था। हाँ। और कांग्रेस ने इनिशियली उसका विरोध किया वर्बली, लेकिन फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को उन्होंने 1934 में मान लिया। और इसमें गोडसे ये भी लिखते हैं कि ये जो मुहिम चली थी, इसमें लॉर्ड मिंटो, जिनके नाम पर दिल्ली में मिंटो रोड है, लॉर्ड मिंटो ने भी उसको जो है थोड़ी आग लगाई थी 1906 में उसके लिए। मैं गांधी से बड़ा मुतमईन था कि गांधी जो है नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, और मैं भी नॉन वायलेंस में बिलीव करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सेंसिबल व्यक्ति जो है वायलेंस को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि गांधी ने शिवाजी मराठे, प्रताप, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने जो मुहिम चलाई थी इन्वेडर्स के विरुद्ध, आक्रमणकारियों के विरुद्ध, उन्होंने उसको जो है उन्होंने ठीक नहीं ठहराया और उसका विरोध किया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि ये जो मैंने हीरो बताए, शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे पैट्रियाटिक हीरोज़ थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और हमें उनको जो है पूरा ड्यू कंसिडरेशन देना चाहिए था, जो कि गांधी उसके विरुद्ध थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है 1/3 ऑफ इंडिया जो है उसका विसेक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान चला गया और दूसरी तरफ जो है वेस्ट पाकिस्तान चला गया। मैं यहाँ एक, आपकी बात सुनते सुनते, बयान सुनते सुनते दिमाग में एक बात आ रही है, बोल देता हूँ। हाँ हाँ देखो,
हमारे सिख गुरुओं का एक वक्त आया, उन्होंने शहादत भी दी, मुगलों ने उनके साथ क्या क्या किया, सारा कुछ तो है। जब वायलेंस वहाँ पे चल रही है तो अचानक से ये शख्स आता है, कहता है जी अहिंसा परमो धर्म। तो कैसे मान लें एकदम से? तो हिंसा तो पहले से ही चल रही है। है। और इसीलिए इनका जो वो नारा था कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो, वो चला नहीं। चला नहीं। और आज भी लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं। मुन्ना भाई में ये करके दिखाया गया है, लेकिन वो जो एक फिल्मी रूप देना था तो वो दे दिया। हाँ। लेकिन ये बात मुझे भी अब मैं उस चीज़ को जब उस ढंग से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इतने सालों से कत्ल आम चल रही हैं, अचानक से एक आदमी आता है कि नहीं जी खून मत करो, खर खराबा मत करो। कैसे? तो फिर जो हो भी गया ना, तो अंजाम बाद में क्या निकला? आखिरकार हम लोग बैठ के टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। चलिए जी। तो गोडसे ने जो है गांधी का राजनीतिक जीवन को 3 भागों में बांटा है। 1915 से 1939, ठीक है। और 1939 से 3 जून सन 47, जिस दिन कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए थे जिन्ना के आगे ठीक है। और देश के विभाजन को स्वीकार कर रहा था। और तीसरा जो भाग था गांधी के राजनीतिक जीवन का, वो 1947 से टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और जिसमें कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, गोडसे जी कहते हैं कि 55 करोड़ रुपया जो गांधी ने जो है पाकिस्तान को दिलवाया था। उनका कहना ये था कि उनके पास शेल्टर नहीं था। तो बाकी हम बयां कर चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में जो है क्या, किस लिए वो गांधी ज़्यादा पनप पाए, लेकिन इंडिया में आके वो नहीं पनप पाए, क्योंकि वो जो है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, जो कि वो जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो इसमें गोडसे ये लिखते हैं कि जब गांधी यहाँ पे 1914 के आसपास आए हैं, गोडसे ये बयान देते हैं। गोडसे बयान देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गोडसे ये बयान कहते हैं कि जब वो यहाँ आए गांधी जी 1914 के आसपास साउथ अफ्रीका से, तो उस टाइम गांधी जी की यहाँ नहीं चली। क्यों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे, सर फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और गोखले जी थे, जो बहुत ही दिग्गज नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के। और वो बहुत सीनियर थे और एक्सपीरियंस उनका गांधी जी से ज़्यादा था। लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि विद इन ए 5 years पीरियड वो सब एक एक करके चल बसे, और 1920 के आसपास गांधी जी को एक नया सर्कमस्टांसिस ने फ्रंट लीडरशिप में डाल दिया। गांधी ने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिवाइड एंड रूल जो कर रहे हैं, वो ये गोडसे बोल रहा है कि दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो मुसलमानों को के पैट्रियोटिज्म को करप्ट कर रही है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी मुहिम चलाऊं जिसमें कि हिंदू और मुसलमान की यूनिटी हो सके और जो है देश को आगे खींचा जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जिसका कि बार बार गोडसे बयां करते हैं कि जो अनचाही डिमांड्स थी मुसलमानों की, वो गांधी जी ने एक के बाद एक, अनडेमोक्रेटिक डिमांड्स थी उनकी, एक के बाद एक उन्होंने माननी स्वीकार करी। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ का जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है 1914 से 18, तो उस टाइम ओटोमन अम्पायर हुआ करता था, वहाँ पे सुल्तान वगैरह हुआ करते थे। टर्की एक बहुत बड़ा कंट्री था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया, काफ़ी सारे हिस्से निकाल के यूरोप में चले गए, टर्की छोटा सा मुल्क रह गया। तो अपने यहाँ के जो मुसलमान थे वो अपने आप को अलाइन करने लगे कि नहीं भाई ये तो गलत हुआ है, हमें तो सुल्तान को वापस लाना है। वहाँ पे जैसे पहले राज चल रहा था मुसलमान का टर्की में, हमें उसको वापस लाना है। तो उन्होंने जो है एक खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी, और जो कि बाद में ब्रिटिशर ने दबा भी दी। तो खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने शुरू तो करी, लेकिन वो मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मूवमेंट को कांग्रेस के साथ जोड़ा नहीं। ठीक है। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस का पार्ट नहीं बनाया, वो अलग तरीके से चलते रहे, जिसका कि यहाँ के लोगों ने, गोडसे बोलते हैं यहाँ के लोग उससे खुश नहीं। तो गोडसे भी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत काम किया ना गांधी ने, कि टर्की वहाँ है, आप यहाँ बैठे हो और आपको वहाँ के लिए जो है प्रेम आ रहा है, और अपने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी है। और उससे जो है यहाँ की जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, गोडसे कहते हैं वो वीक पड़ गई।
अच्छा, होता क्या है कि जब ये खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है तो वहाँ से 1920-21 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कुछ एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर जो हैं उभरते हैं, जिनको गांधी ने जो है अगेन उनकी जो एक्स्ट्रा वैगेंट हैं, जो मनचाही डिमांड्स हैं, अनडेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, एक्सेप्ट करी। और उसमें एक नाम आता है अली ब्रदर्स का, अली भाई। अच्छा, ठीक है। तो अली भाई को जो है गांधी जी ने प्रमोट किया, फ्लैटरी करी, उनकी चापलूसी करी, और उनके जो अनएंडिंग कंसेशन से बार बार कंसेशन मांग रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ द हिंदूज, वो गांधी ने उनको दिलवाए। और अली अली ब्रदर का जो है बोलबाला हुआ। और ऐसा भी हुआ क्योंकि उस समय जो है जिन्ना भी अभी सीन पे आए नहीं थे। और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि गोडसे लिखते हैं, उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मालाबार एक इलाका है केरला में। अच्छा, केरला में मालाबार इलाका है, बड़ा भारी। और बॉम्बे में से मालाबार हिल है ना, मालाबार इलाका है, वहाँ पे राइट्स हुए ज़बरदस्त। और वो राइट्स जो हैं मोपला राइट्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसमें कई कहते हैं कि शायद 10,000 हिंदू जो है मारा गया था एट द हैंड ऑफ द मुस्लिम्स, और कई हज़ारों हिंदू लेडीज़ का कन्वर्जन हुआ, आउटरीच हुआ, हिंदू कार्नेज हुआ, बिल्कुल तो बहुत ज़बरदस्त। और उसका जो है गांधी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। गांधी ने कहा कि केवल एक ही इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, जब कितने हज़ारों इंसिडेंट हुए थे। और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने भी आंख मूंद ली दूसरी तरफ। तो बहुत ज़बरदस्त राइट्स है। और आपको मैं केशव जी बता दूं कि मोपला राइट्स पे एक मूवी भी बनने वाली है। अच्छा जी। हाँ, मूवी भी बनने वाली वहीं बनती होगी आपके यहाँ? नहीं ना ना, इसे इंडिया में, यहाँ? हाँ इंडिया में बनने अच्छा। वाली है मोपला राइट्स के ऊपर। तो बननी चाहिए जी, क्योंकि ये वाला मैंने तो नहीं सुना था। और अगर गांधी साहब ने उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाई थी तो वाकई में ऐसा गोडसे साहब ठीक हैं। ऐसा गोडसे साहब लिखते हैं। नहीं, वो बिल्कुल बाकी तो राइट है जी। श्रोतागण हमारे जज हैं, अरे हम जज नहीं भगवान जी, हैं। वो हमारे सुपर सीनियर हैं। बस वो उनको श्रोतागण हमसे ज्यादा पता है। बस वो डिसाइड करेंगे कि उनमें से कुछ ऐसे भी बस होंगे, ले क्या बोले हमारे पास पड़ी है, वो तो ये ऐसा भी बोल देंगे। तो इससे इससे क्या हुआ कि एक तरफ राइट्स हुए, उनको सपोर्ट, गांधी जी ने विरोध नहीं किया, ब्रिटिश ने भी आंख मूंद ली। तो ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद, वो और स्ट्रांग हो गया। और गांधी और भी स्टब बॉर्न हो गए, हठी हो गए, क्योंकि उनकी मनमानी चीज़ें चल रही थी, तो और भी हठी हो गए। और उसके बाद जैसे मैं बयान कर चुका हूँ कि 1919 का एक एक्ट आया था जिसने जो है मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। उनकी लोकल बॉडीज़ में, कमेटी में, दफ्तरों में अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा उनको जॉब्स दे दिए गए एट द कॉस्ट ऑफ द हिंदूज़। ऐसा हमारे गोडसे साहब बयान करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक स्पष्ट रूप से एक मुस्लिम्स को प्रॉप अप किया गया गांधी के द्वारा एट द कॉस्ट ऑफ द हिंदूज। ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी गोडसे लिखते हैं फिर भी नहीं आ पाई। जो उनका ड्रीम था वो ड्रीम का ड्रीम ही रहा, फैंटेसी थी उनकी, तो उसमें उनको बिल्कुल किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिली। इसके हाँ बोलिए, कुछ मैं कुछ कहना चाह रहा हाँ, था। बोलिए बोलिए। हमारे ये देखने वाले हैं ना, पता नहीं कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। और वो चीज़ ये है कि रवि साहब मोबाइल में से देख के पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि हमने बात कही थी किताब की और हम पढ़ रहे हैं गूगल से, तो ऐसा नहीं है। ये किताब ना इतनी खस्ता हालत में है, जैसे कि इन्होंने बताया कि जर्जर हो चुकी है, मतलब चिथड़े उड़ चुके हैं इस किताब के। तो हम अगर इसके पन्ने पढ़तेंगे ना तो वो वाकई में असली वाले चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इसकी हमने जो ट्रांसलेट कह लीजिए करके या इसको टाइप करके इसको इसमें रखा है, तो हम पढ़ रहे हैं। आगे गोडसे बयान करते हैं कि जिन्ना ने, क्योंकि अगर आपको याद हो, दर्शकों को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी 1939 से 1944 जी। और उसको जिन्ना ने सपोर्ट किया था। अच्छा। उसको जिन्ना ने, वो लिखते हैं कि जिन्ना प्रॉमिस टू सपोर्ट द 1939 टू 1944 वार एज सून एज द मुस्लिम राइट्स वर कंसिडर्ड। ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के अधिकारों को जैसे ही दे दिया तो जिन्ना ने जो है ब्रिटिशर्स को उस वॉर में सपोर्ट किया था 1939 से 1944 की बात। सपोर्ट इन द सेंस कि उसने अपने मुस्लिम जो उसके नायक थे, या ये कह लीजिए कि मुस्लिम जो आर्मी में लोग थे, उनको ज़्यादा उधर भेजा था, यही सपोर्ट करना हुआ होगा उस टाइम तो, कि हाँ पहले वाली वॉर में उतने मुस्लिम्स नहीं इन्वॉल्व थे,
इस वाली में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसा? ये इसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, हाँ, लेकिन लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन 1.5 मिलियन इंडियन, 15 लाख इंडियंस ने 1939 से 1942 की जो वॉर थी उसमें, 44 वाली, हाँ हाँ 5 साल वॉर चली है, 1939 से 44, हाँ 5 साल चली है, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था 1.5 मिलियन लोगों ने। और सावरकर ने भी महसूस किया, ऐसा गोडसे बयान करते हैं कि सावरकर ने भी महसूस किया कि वो जो वार बिटवीन एलाइड एंड एक्सिस फोर्सेस चल रही है, तो वो लिखते हैं कि एनी फॉरेन इन्वेजन वुड डिवेस्टेट इंडिया, कि अगर ये हमारे ऊपर कोई हमला हो जाएगा तो हमारा जो है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि देयर वाज नो सेंस फॉर वन मास्टर वेलकमिंग अनदर वन, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर एक और बाहर से कोई मास्टर आ जाए जिसको हमारे गोरे लोग उसको वेलकम करें। जी। इसीलिए सावरकर ने भी अपने 1.5 मिलियन जो लोग वहाँ रिक्रूट हुए थे, सावरकर ने उनको सपोर्ट किया था। देयरफॉर ये लिखते हैं गोडसे, देयरफॉर सावरकर एक्टिवली प्रमोटेड द रिक्रूटमेंट ऑफ 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि 1942 में हमारे श्रोतागण जानते होंगे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया था और जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था। क्यों है, हुआ क्या कि कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के साथ, गोडसे बयान करते हैं, दे केम टू द टर्म्स, उन्होंने समझौता कर लिया था। कांग्रेस चाहती थी कि वो ऑफिस में किसी भी कीमत में रहें, और उन्होंने जिन्ना के वायलेंस, जिन्ना जो नरसंहार कर रहे थे, उसके आगे उन्होंने हथियार टेक दिए थे, हथियार डाल दिए थे। कौन से नरसंहार की बात कर रहे हैं? जो भी नरसंहार हिंदुओं का, सुहरावर्दी का, इधर उधर कहीं भी हो रहा था, तो उसके आगे इन्होंने हथियार डाल दिए थे। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कांग्रेस ने विड्रा कर ली थी। उसके बाद वो कुछ पॉइंट्स बयान करते हैं कि मैं जो है, जो महात्मा गांधी की जो 32 साल का मिस चीफ है, उनका मिस रूल है, और जिसमें उन्होंने अपने आप को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाने की कोशिश करी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, जिसमें उन्हें बोलते हैं कि जो टर्की है वो अपना अम्पायर लूज़ कर चुका था, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, और खिलाफत मूवमेंट डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन मुसलमानों ने उसमें जान डालने के लिए खिलाफत मूवमेंट यहाँ शुरू कर दी, और महात्मा ने उसको सपोर्ट किया, अपने लोकल मुसलमानों को, क्योंकि उनको था कि कहीं ये दोनों अगर हम मुसलमानों को प्रसन्न रख सके तो हो सकता है कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और हम ब्रिटिशर्स को हरा सकेंगे। तो लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ ऐसा नहीं। तो द मूवमेंट हावर फेल ड्यू टू, तो ये जो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट, ये फेल क्यों हुई? ये फेल इसलिए हुई कि ब्रिटिश रिप्रेशन हुआ, ब्रिटिशर ने दमन चक्र चलाया, और उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए थे। उस रिफॉर्म्स का नाम था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अगर हमारे दर्शक गण पढ़ेंगे तो उसमें गोडसे बयान करते हैं कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने क्या हुआ कि उनको ज़्यादा पावर, अच्छी स्ट्रेंथ में उनको दे दी, और उससे जब ये खिलाफत मूवमेंट सप्रेस हो गई, हालांकि उनको पावर मिल गई लेकिन खिलाफत मूवमेंट सप्रेस हो गई, तो मुसलमान, गोडसे लिखते हैं, मुसलमान डेस्परेट हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, और उन्होंने अपना गुस्सा उतारा हिंदुओं पे, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है फिर एक तरह से जो है नहीं हो पाई, फ्लॉप हो गई। फ्लॉप। और दूसरा जो मालाबार का मैंने आपको एग्जांपल पहले दे चुका हूँ, केरला वाला। और तीसरा वो लिखते हैं कि इन्होंने जो है पंजाब और बंगाल और फ्रंटियर में हिंदुओं के विरुद्ध बहुत राइट्स हुए, कन्वर्जन हुए, हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, एंड महात्मा नेवर अटरिंग ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। महात्मा ने कभी भी एक वर्ड नहीं बोला। इनफैक्ट महात्मा डिनाइड ऑल सच आउटरेजेस अगेंस्ट हिंदूज, उन्होंने डिनाई किया, मना किया, नहीं हिंदुओं के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे जो है फिर जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनकी नहीं हो सकी। वो सोचते थे कि मैं मुसलमानों को खुश कर दूंगा, डेट्स व्हाट जो गोडसे की जो स्टेटमेंट्स आप इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, लेकिन होता उसके विरुद्ध था। और उसके बाद, और आप ये देखिए कि गोडसे कहते हैं कि मैं इस चीज़ से इतना मुझे आहत पहुंची कि जब खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई और अली ब्रदर अभी सीन पे थे, जिन्ना नहीं आए थे, अली ब्रदर ने अफ़गानिस्तान के शासक को बुलाया कि तुम भाई इंडिया पे इन्वेड करो। ओके।
तुम इंडिया पे इंडिया पे अटैक कर अटैक दो करो, ताकि खिलाफत आक्रमण मूवमेंट करो। को हम तूल दे सकें, लेकिन वो ब्रिटिशर ने उसको दबा दिया। तो ऐसा जो है गोडसे बोलते हैं कि ये बहुत बहुत गलत काम हुआ। उसके बाद कहते हैं कि मैं गांधी से बहुत नाराज़ इसलिए भी था कि गांधी ने मुसलमानों की ग्रीड के लिए, लालच के लिए कुछ नारे लगाए, और मैं अंग्रेज़ी में उनको बोलूँगा, बताऊँगा आपको। ब्लैंक चेक फॉर मुस्लिम्स, और गांधी का नारा था निज़ाम टू बी द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। जो हैदराबाद का निज़ाम था, हाँ, ब्लैंक चेक वाला। एक नहीं, एक तो उन्होंने कहा कि ब्लैंक चेक फॉर मुस्लिम्स, ये नारा लगाया। अब इसका मतलब मैं भी नहीं समझ पाया क्या है। हाँ वो और दूसरा नारा उन्होंने लगाया निज़ाम टू बी द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, कि निज़ाम को हिंदुस्तान का बादशाह बना दो, पहला बादशाह बना दो। अच्छा, हुआ क्या कि जब खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई, अली ब्रदर थोड़ा वीक हो गए, तो वहाँ जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग प्रोमिनेंट हो गई, और बोथ गांधी एंड इम्पीरियलिस्ट केप्ट ऑन कंसीडिंग अननेसेसरी डिमांड्स। गांधी एक तरफ मुसलमानों की अननेसेसरी अनडेमोक्रेटिक डिमांड्स स्वीकारते गए, भले ही वर्बली, और उसको प्रैक्टिकल शेप में ब्रिटिशर उसको पूरी पूरी करते रहे, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बच गया बाजा। तो अगर वो उसको वर्बली मानते रहे, एक ये बातें तो मतलब मैं भी अगर बच्चा अगर फादर से कोई चीज़ें मनवाने के लिए वो कह देता है और वो हाँ कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ उसको वो चीज़ अटेम्प्ट कर लेता है लड़का बच्चा, तो वो कहते हैं कि आपने कहा था, हाँ बिल्कुल, तो उनके दिमागों में बैठ गया ना कि हमने मिल गया है, हाँ और मांगेंगे। मांगेंगे। तो ये आप और हम सोच रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हम जो बोल रहे हैं वो गोडसे की बात की बोल रहे हैं, और ये इन्फ्रेंस हमारे दर्शक निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो है कि अगर लोगों को ध्यान हो कि आर्य समाज नाम की एक मूवमेंट इंडिया में चली थी, टंकारा, गुजरात में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वहीं हुआ था, और एक बहुत ही नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिक मूवमेंट थी। ये इसमें नहीं है, ये मैं आपको अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ। और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि स्वराज जो वर्ड है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस या गांधी स्वराज की बात या बाल गंगाधर तिलक करते उससे पहले जो है आर्य समाज ने स्वराज की डिमांड करी थी। तो कहा जाता है कि स्वामी दयानंद एक तरह से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। उन्होंने वेदों को आगे लाने की बड़ी कोशिश। अब तो हरियाणा से आप तो जानते हैं कि बिल्कुल स्वामी दयानंद क्या सरस्वती शख्स थे वो, आज भी क्या शख्स थे। बिल्कुल बिल्कुल उनके नाम से तो कितना कुछ चल रहा बिल्कुल है, बिल्कुल इतना बिल्कुल बड़ी बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनका कहाँ जिक्र किया जाए, उनका तो बात करने लगे तो गांधी जी ने आर्य समाज ने गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया। उसमें ऐसी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन गांधी जी लॉस्ट नो टाइम इन क्रिटिसाइजिंग आर्य समाज। गांधी जी कोई भी चांस नहीं छोड़ते थे आर्य समाज को क्रिटिसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्य समाज भी खिलाफत मूवमेंट के बहुत अगेंस्ट था। ठीक है। आर्य समाज भी खिलाफत मूवमेंट के बहुत अगेंस्ट था। आर्य समाज खुश नहीं था गांधी से कि मोपला में और जो मालाबार में जो 10,000 हिंदू मारे गए हैं, केवल 2-3 दिन के अंदर मरे थे। गांधी जी उस पर साइलेंट रहे हैं। और आर्य समाज के लोग कांग्रेस के सदस्य भी बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं थी। वो ये था कि अगर आप आर्य समाजी हो तो कांग्रेस में आ सकते हो, लेकिन आर्य समाज की एक्टिविटीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। यू कांट बी बोथ एट द सेम टाइम। और गांधी जी की ऐसी बातों से क्या हुआ कि जैसा गोडसे बताते हैं कि मुसलमानों को तूल मिली, और एक मुसलमान ने जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी श्रद्धानंद थे, वो एक रिएक्शनरी मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल कर दिया था। जी। तो और बड़े प्रोमिनेंट इंडिविजुअल आर्य समाजी थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे मसला लाला लाजपत राय और दूसरे स्वामी श्रद्धानंद, जिसका किसी मुसलमान ने जो है मर्डर कर दिया था। कई सारे आपको पता होगा वैसे कि हमारे कई सारी ऐसे थे जो आर्य समाजी थे और उनका कत्ल किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उस पर बड़ा बवाल हुआ था। हमारे कुछ पाकिस्तान के देखने वालों ने उस पर बड़ा बवाल किया था। आप जानते हैं ना? जानता। तो सिर्फ एक आपने तो अब वो छेड़ दिया, तो मेरे को वो याद आ गया कि वो एक नहीं, हमारे कई सारे बुज़ुर्गों का वहाँ पे वो इस तरह से वो किया गया था। और एनीवे मैं इस वीडियो का समापन यहीं करूँगा, और अगले वीडियो में गोडसे साहब ने
क्या कहा था वो रवि जी के हवाले से हम सारी चीज़ें सुन रहे हैं, जो एक स्टेटमेंट है। तो रवि जी अगले वीडियो में तैयार कर लीजिए बस जल्दी से। और थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए ऐड और कर दूं कि महात्मा गांधी जी के नंबर 2 या नंबर 3 बेटे हाँ और नथुराम गोडसे के बीच में कुछ पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ था। अच्छा, वो पत्र भी इसी के अंदर हैं, क्या बात है। तो उसके बारे में भी हम अपने श्रोतागणों को बता सकते हैं अगली वीडियो ये में। ये रेयर होगा ना। हाँ बिल्कुल। है ना? कुछ चीज़ें होती हैं पब्लिश हो जाती हैं, टाइप हो जाती हैं, है ना, एक ही कॉपी बनती है, उन्हीं में से एक ये है कि हाँ वो पब्लिश तो हुई लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची। तो इंतज़ार कीजिए उन सारे ख़तों का जो उन्होंने अपने बच्चों को लिखे थे। बिल्कुल। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।